than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you sing, slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, No, I'm sorry सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज. अगर एक बार किसी से गलती हो जाती है तो मैं उसे सेकंड चांस नहीं देता, चाहे अब गलती छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता. नो सर, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर, माफ कर दीजिए प्लीज, अब ये दोबारा नहीं होगा. जेट, तुम खड़े होकर देख क्या रहे हो? जल्दी से उसे शूट कर दो ना, न जाने कितनी देर से चिल्लाया जा रहा है. ओके बॉस. वर्क डन बॉस. वो मर गया सर. सर ये डील मैं कौन को नहीं दूंगा, ये डील आपकी ही रहेगी. प्लीज प्लीज सर, लास्ट चांस दे दीजिए सर, प्लीज जॉन सर, प्लीज 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 सर, लास्ट चांस दे दीजिए सर, प्लीज जॉन सर. boy, I heard from everyone and tell me where about. वेरी गुड मिस्टर अम्ब्रेला, बड़ी जल्दी समझ गए आप. लेकिन वो क्या है ना कि आपके होने या न होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो डील किसी भी हालत में मेरे ही पास आने वाली है, तो तुम्हारे बच्चे रहने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है. जेट, इसे खत्म कर दो. What? No, मिस्टर जियोन, नो मिस्टर जियोन, प्लीज मेरी बात तो सुनिए. नो मिस्टर जियोन, छोड़ो मुझे. सो गाइस, ये है जियोन जंगकुक, साउथ कोरिया के एक फेमस सक्सेसफुल बिजनेसमैन है एंड पावरफुल माफिया बॉस, जिसके मुट्ठी में पूरा साउथ कोरिया आता है. इनके डिक्शनरी में दया और माया नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ना ही इनको बचपन में सिखाया गया, और दूसरों की प्यारी चीज उनसे छीनना ही इनका खानदानी पेशा है. ये पेशा इनके दादा परदादा के खानदान से चलता आ रहा है. जंगकुक के डैड की डेथ हो चुकी थी जब वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था. तब से ही सारी जिम्मेदारी जंगकुक के ऊपर आ गई है. जंगकुक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है, और सियोन में उनका एक बहुत बड़ा सा मैंशन भी है, जहां वो अपने मॉम एंड ब्रदर के साथ रहता है. इतना ही नहीं, उनके मैंशन में बहुत सारे नौकर और 10,000 से ज्यादा बॉडीगार्ड रहते हैं. हर रोज 1 करोड़ के सूट बूट और वॉचेस लगाना, या फिर दिन में एक टाइम का 50,000 का खाना खाना, ये तो इनका रोज का काम है. जंगकुक के नस-नस से रिचनेस एंड पावर झलकती है. इन शॉर्ट, ये खुद में एक ब्रांड है. हाँ हेलो जंगकुक बेटा, हाँ बोलो ना. वो एक्चुअली मुझे लंदन में काम है ना, दैट्स व्हाई मैं जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, मैं मॉर्निंग तक आ जाऊंगा. हाँ ग्रेट, अब कॉर्न की डील हमारे हाथ आ ही गई. ओहो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा. यही तो एक चीज है जो तुम्हें सबसे डिफरेंट बनाती है. तुम्हें जो चाहिए रहता है उस चीज को तुम किसी भी हालत में हासिल कर ही लेते हो, चाहे वो चीज कितने भी हार्ड क्यों ना हो. यस, सब तैयारी अच्छे से चल रही है. ओके, मैं बाद में बात करता हूँ. ओके गाइस, ये है आरएम, जो जंगकुक के साथ ही रह के उनके साथ माफिया का काम करते हैं. ये जंगकुक के डैड के ओल्ड बेस्ट फ्रेंड होते हैं. उनके जाने के बाद इन्होंने जंगकुक को बहुत सपोर्ट किया हर एक काम में. और अगर इनके पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो नामजून की 2 बेटियां रहती हैं, 태 एंड जिमिन. 함께 작업하던 어느 밤, RM 형은 별이 보이지 않는다고 했는데 अबे यार, क्या कमाल का ढांसू बंदा है ये जियोन जंगकुक. मैं तो इसके लिए दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ. ये और नहीं तो ब्रो, कोरिया में मॉडल्स और एक्टर्स इसके आगे फेल हैं. इसके यहाँ वहाँ चर्चा रहती है डूड, और इतना कम था क्या कि जो लंदन के न्यूज़ में भी आ गया. ये ओ माय गॉड, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ. शट अप गाइस, पागल हो गए हो क्या? व्हाट शट अप यार. अरे देखना कितना हैंडसम है, रोज अलग-अलग सूट पहनता है और ड्रेसिंग में चश्मा लगाता है. और गाइस, तुम लोगों ने सुना है डेली 50-60 हजार का एक टाइम का खाना खाता है.
जानती नहीं थी। ते का बिहेवियर सिंपल है। ते जिसको पसंद करती है उनके साथ बहुत प्यार से रहती है एंड जिसको ते पसंद नहीं करती वो उनको भाव भी नहीं देती है। ओह माय गॉड, देखो तो हमें शो ऑफ का कौन ज्ञान बांट रहा है, जो डेली गुस्से से लन सीखे एंड न जाने कितने सारे ब्रांड यूज करती है। वो हमें बता रही है शो ऑफ करने के बारे में। और रही बात डोनेशन की, कोरिया में उससे ज्यादा डोनेशन और कोई नहीं करता। आई गेस ये बात तुम पहले से जानती होगी, है ना? आफ्टर ऑल तुम्हारे डैड उनके साथ ही तो मिलकर काम करते हैं, है ना? ओके गाइस, ये है लीजा, ते की फ्रेंड, जो लंदन में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है। और रही बात इसकी फैमिली बैकग्राउंड की, ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा रिच है। हाँ, तुमने बहुत सही कहा, जियोन जितना डोनेशन कोई नहीं करता होगा पूरे कोरिया में। एंड फिर भी इतना डोनेशन करने के बाद उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। और अगर ये मेहरबान होके अपनी आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देना, फिर भी इसकी 10 पीढ़ियां आराम से बैठ के ठूस सकती है, आराम से। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा है उसके पास। डूड, तू अपना मुंह बंद कर, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ओए ऐसा तो मत बोल यार, इतना तो हैंडसम है वो। ओके गाइस, तो ये है जेनी, ये ते की फ्रेंड है, पर ये उतनी रिच नहीं है, लेकिन ये दिल से काफी अच्छी और समझदार है। हाँ, तुमने सही कहा जेनी, हैंडसम तो है वो, लेकिन हैंडसम के साथ साथ माफिया भी है। और तुम तीनों अच्छे से जानते हो कि मुझे ये माफिया बिल्कुल नहीं पसंद है। एक अजीब सी नफरत पैदा होती है मेरे दिल में इन लोगों के लिए, बिकॉज तुम्हारा डैड भी माफिया है इसलिए। तो गाइस, ये है यंजुन, ये भी ते का फ्रेंड रहता है एंड इसका बिहेवियर काफी नॉटी एंड फनी रहता है। और अगर इसकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो ऑफ कोर्स डूड, ते और लिसा जितना रिच है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये लोग इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरे डैड जो है माफिया में है। एंड यू नो व्हाट, इन लोग के पास दिल जैसे नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। एंड यू नो व्हाट, ये लोग हमारे जैसे सोच भी नहीं सकते हैं। रिस्पेक्ट क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, प्यार क्या होती है, इन लोगों को इन सब के बारे में पता भी नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और खून खराबा ये सब इनका डेली का काम है। अगर उनको किसी की कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे प्यार से नहीं मांगेंगे, सीधा उस इंसान को गोलियों से उड़ा देंगे। तो अब तुम ही बताओ, ऐसे इंसान का फेस को मैं क्या करूं जिसके पास दिल ही ना हो, जो प्यार क्या है वो जानता ही ना हो। एंड फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी सो कॉल्ड प्यारी बहन जिमिन का बचपन का फ्रेंड है ये। वाओ ते, अगर ये तुम्हारी बहन का चाइल्डहुड फ्रेंड है तब तो तुम इससे मिली ही होगी। तुमने सही कहा जेनी, मैं इससे मिली हूँ जब मैं 10 साल की थी। मॉम के साथ मैं जब गई थी किम मैंसन में जिमिन से मिलने, तब मैंने इसको देखा था किम मैंसन में जिमिन के साथ, वो भी दूर से। जिमिन और ये मिलकर स्टडी कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट, तब से मैं इस जंगो को पसंद नहीं करती, बिकॉज तुम लोग तो जानते हो जिमिन से रिलेटेड कोई भी चीज हो या फिर इंसान हो, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आखिर उसने ऐसा भी क्या किया थे जो तुम अपनी बहन से इतनी नफरत करती हो? मैं तो और पीऊंगी। सो गाइस, ये है ते और जिबिन की मम्मी, ऑफ कोर्स आरएम की एक्स वाइफ। ये एक्स वाइफ इसलिए है क्योंकि आरएम और जीनू का डिवोर्स हो चुका है उनके शादी के 4 साल बाद। एंड तब से ये लोग अलग अलग रहते हैं। जिन ते को अपने पास रखती हो, आरएम जिमिन को। ये दोनों अलग अलग रहते हैं फिर भी अपने बच्चों से मिलते रहते हैं और जिमिन और ते को इक्वली प्यार देते हैं। जिन एक फैशन डिजाइनर रहती है जिसका बिहेवियर एकदम कूल और बिंदास रहता है। अच्छा तो ठीक है, पी लो, तुम भी क्या याद रखोगी। वैसे तुमको पता है तुम्हारी बड़ी बेटी का चक्कर सुआ के साथ चल रहा है। सो गाइस, ये है जे होप, ना डिटेक्टिव जे होप, जासूसी करना इनका काम है। एंड इसके साथ साथ लोगों के पर्सनल लाइफ में टांग घुसाना इसका भी ये भी काम है। जेहो का बिहेवियर काफी हॉटी एंड नॉटी रहता है। एक मिनट में क्या कहा? मेरी जिमना का चक्कर सुगा से चल रहा है, उस सुगा से जियोन जंगकुक का भाई। यस यस। बट तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? ओह कम ऑन जीनू बेब, जो किसी को नहीं पता रहता है उसके बारे में मुझे सब पता रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जिमिन इधर से आ रही है? मैं जिधर से जाऊं उधर से कोई आए या मुझसे टकराए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो। हाँ नो जिमिन, मैं जानबूझ के। ओ शट अप प्लीज, वरना एक और थप्पड़ पड़ेगा।
ब्रश करके आती हूँ। इतना कह के जिमिन वॉशरूम जाती है। वाह जिमिन, आज तुमने बहुत अच्छा शॉट दिया। ओके गाइस, तो ये है सुगा, जियोंग जंगकुक के बड़े भाई, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड के ड्रामा कंपनी। जंगकुक और सुगा का काम करने का तरीका अलग रहता है, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओके गाइस, तो ये है जिमिन, तय की बड़ी बहन। ये जंगकुक की बचपन की फ्रेंड रहती है और उसके साथ साथ एक्टर भी है। ये दिल से बहुत प्यारी रहती है और अपने बॉयफ्रेंड सुगा से बहुत प्यार करती है। नाउ बैक टू द स्टोरी। वाई जिम्ना, मैं यहाँ नहीं आ सकता? आफ्टर ऑल ये मेरी कंपनी है। हाँ, नो, ऐसी बात नहीं है। लेट टू द पॉइंट जिम्ना, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और ये तुमने मुझे नहीं बताया अभी तक। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस शादी को हाँ कैसे कर सकती हो, क्योंकि तुम प्यार मुझसे करती हो। हाँ करती हो, लेकिन डैड के सामने मेरे लिए कुछ भी नहीं है सुगा। उन्होंने जब भी मुझसे जो भी मांगा मैं हर चीज के लिए ना करती गई सुगा, लेकिन इस बार नहीं। पर क्यों? इस बार क्यों नहीं जिमिन? हाँ, इस बार क्यों नहीं? क्या इतना ही प्यार था तुम्हारे दिल में मेरे लिए? आई एम सॉरी सुगा, पर डैड ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं उनके ही पसंद के लड़के से शादी करूंगी। ओह शट अप प्लीज जिमिन, तुमने उनको हमारे बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने बताया, पर वो ये रिश्ता पहले ही फिक्स कर चुके हैं। वो अपने इस बात से पीछे नहीं हट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो न जाने कितनी लाशें बिछी आएंगी यहाँ पर, न जाने कितना खून खराबा होगा। इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ेगी सुगा। लाशें तो मैं बिछाऊंगा, जस्ट मार्क माय वर्ड जिमिना, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी से भगा ले जाऊंगा और तुम्हारे प्यारे डैड मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे जिमिना, देख लेना। हे आलमी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।